नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट विल इम्प्रूव। चलिए नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक। ऑन अप्रैल 10 1912, ये यहाँ पर आपका कॉमा है, 1912 द टाइटेनिक लेफ्ट साउथैम्पटन ऑन इट्स मेडन वॉयज टू न्यूयॉर्क। ठीक है, तो कब हो रहा है? ऑन अप्रैल 10 1912, तो अप्रैल 10 को कब? 1912 है ना, 1912 को टाइटैनिक ने जो है साउथैम्पटन को छोड़ा, जो जगह है वहाँ से उसने शुरू किया अपनी जो वॉयज है, वो उन्होंने टाइटैनिक ने शुरू किया ऑन इट्स मेडन वॉयज, है ना, एक मेडन वॉयज था कहाँ की ओर, किधर की ओर? न्यूयॉर्क के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पर कुछ एरर लग रहा है क्या? ऑन अप्रैल 10, तो दोस्तों इन अप्रैल 10 तो नहीं होता है, बिटवीन अप्रैल, ड्यूरिंग अप्रैल 10 भी नहीं होगा। ठीक है, ये ऑन जो डेट हम किसी भी मंथ का नाम लिखते हैं तो उसके पहले जो है ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। ऑन 21 जनवरी, ऑन 31 जनवरी, इस तरीके से। तो ऑन प्रीपोजिशन जो है मंथ के पहले बिल्कुल करेक्ट होता है। तो यहाँ इन अप्रैल वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है, मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपका नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर चलिए नो इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरर इसमें पता करना है। वी हैड क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉक ऑन ट्रैकिंग एट आवर कॉलेज यस्टरडे। ठीक है, तो वी हैड क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉक ऑन ट्रैकिंग। ठीक है, ऑन ट्रैकिंग एट आवर कॉलेज। ओके, एट आवर कॉलेज। देखो वी हैड क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉक, हमारी जो है क्या हुई, हमारी जो टॉक हुई, यहाँ पर टॉक का मतलब है यहाँ पर जो टॉक है इसका मतलब है बातचीत। ठीक है, टॉक का यहाँ पर क्या मतलब है? बातचीत की। जब हमने एक कन्वर्सेशन किया, हमने एक दूसरे से जब बातचीत की, तो हमारी उस समय जो है बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक यहाँ पर हमारी रही। ठीक है, तो उसमें जो है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन ट्रैकिंग, इसको हमको थोड़ा सा प्रीपोजिशन को देखना पड़ेगा कि हमारी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉक रही कहाँ पर? ट्रैकिंग पर। तो इन ट्रैकिंग तो नहीं होता है ना, वाइल्ड ट्रैकिंग भी नहीं होता है। ठीक है, कहाँ पर? जब हम ट्रैकिंग पर गए थे। तो ऑन ट्रैकिंग यहाँ पर बिल्कुल ये प्रीपोजिशन आपका बिल्कुल बराबर है ना। और कहाँ पर? एट आवर कॉलेज, तो ये कॉलेज पर है ना। ऑन ट्रैकिंग एट आवर कॉलेज यस्टरडे की, कहाँ पर? कॉलेज पर। तो ये एग्जैक्ट प्लेस का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है ना, एक स्पेसिफिक जगह का नाम बताया जा रहा है। तो उसके लिए जो है एट प्रीपोजिशन आर कॉलेज से पहले वो भी हमारा बिल्कुल बराबर है। मतलब दोस्तों प्रीपोजिशन का एरर तो यहाँ पर हमारा नहीं लग रहा है। ठीक है ना, फिर क्या होगा? देखो यहाँ पर वी हैड, तो ये हैड जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मेन वर्ब का। ठीक है, और ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। मतलब सेंटेंस हमारा जो है क्या चल रहा है? पास्ट टेंस में चल रहा है, क्योंकि यस्टरडे भी यहाँ पर है, तो टेंस का भी एरर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा फिर कि वी हैड क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉक, वी हैड ओके क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉक। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है एक टॉक की बात हो रही है। ठीक है, क्या बात हो रही है? टॉक की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हम लिखने वाले हैं कि एन इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, एन इंटरेस्टिंग टॉक। तो यहाँ पर ये जो टॉक है दोस्तों, ये क्या है? आपका एक इंडेफिनिट नाउन है। ठीक है ना, ये टॉक यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये आपका नाउन की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। और किस प्रकार के नाउन की तरह? इनडेफिनिट। एक बातचीत हुई हमारी एक तरह से, है ना, इनडेफिनेट नाउन की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसके पहले हम लोग जो है आर्टिकल लगाने वाले हैं। कौन सा? एन आर्टिकल। तो एन इंटरेस्टिंग टॉक, है ना, कि हमारी जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बातचीत हमारी जो है, अच्छी बातचीत हमारी हुई जब हम लोग ट्रैकिंग पर गए थे हमारे स्कूल में, कॉलेज में। ठीक है, इस तरीके से मतलब एरर जो है दोस्तों यहाँ पर ए के अंदर हमारा एरर है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो पूरा ध्यान से आपको समझ के करना होता है इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 वाला क्वेश्चन जो है हमारा, ये ईडियम है दोस्तों, वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? कभी कभार, है ना। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, बहुत ही कम। ठीक है, मतलब बहुत कम, बहुत ही लेस, वेरी लेस, वेरी ऑफन, वेरी रेयर, है ना, वेरी रेयरली, इस तरीके से इसको बोला जाता है। तो दे विजिट देयर विलेज वंस इन अ ब्लू मून, है ना, कि वो जो है अपने विलेज में जाते हैं केवल वंस इन अ ब्लू मून में, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कभी कभार जो है वो चले जाते हैं। मतलब ये वाला जो है बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट का। इसमें जो है एक पैसेज आपके सामने दिया हुआ है और 10 हमारे जो हैं ब्लैंक्स हैं इसमें। 64 से 73 तक जो है 10 ब्लैंक्स हैं आपके सामने, और इसको करने का जो तरीका है हम लोग एक बार पढ़ेंगे, उसका एक रफ आइडिया निकालेंगे कि ये जो पैसेज है किसके बारे में है, और उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट एड मीन्स व्हाट इट सेज, द एड और हेल्प that can be given to an injured dash first, that is before any other help dash. Nowadays there is usually a telephone not far away dash, the first thing we should do if far away dash, यहाँ पर full stop है। ठीक है, और ये नया सेंटेंस है। The first thing we should do if a dash accident occurs is to telephone for dash, sometimes quick action, अच्छा ये नया है, sometimes quick action by us may dash someone's life. People often suffer from shock dash receiving an injury, sometimes even when the dash is a small one. The face turns dash and the skin becomes damp and cold. Dash people should be kept warm, cover them with a blanket and give them a warm drink. चलिए एक बार और इसको जो है हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? फर्स्ट एड की बात हो रही है, जो एकदम त्वरित जो चिकित्सा होती है, प्राथमिक जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, आपने देखा होगा बसेस वगैरह में भी होता है, हमारे घर में भी होता है, स्कूल्स में होता है, और वो उसमें कुछ ज़रूरी टिंचर वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो होती हैं कि जैसे ही अगर हमको एक्सीडेंट हो जाए तो जो तुरंत एकदम फटाफट जो हेल्प होती है, सबसे पहला जो काम होता है वो ब्लड को रोकने का काम होता है ना। ब्लड जो है आपके शरीर से एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, तो उसको रोकने के लिए जो है टिंचर वगैरह लगा के जो ड्रेसिंग होती है वो फर्स्ट एड में कहलाता है। उसके अलावा भी जो है दूसरी जो हेल्प्स हैं, है ना, जैसे ऐसे कहीं हाथ को, उसके हिस्से को, उस पार्ट को बांध देना, खास करके कोई जहरीला कोई जानवर अगर काट ले तो उस एरिया को एकदम जोर से टाइटली बांधना, पानी पिलाना, पानी छिड़कना, ये छोटी हवा करना, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये फर्स्ट एड की के अंदर आती हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट एड का मतलब ही होता है हेल्प करना। ठीक है, तो ये शुरू में जो हेल्प है ना, ऑन स्पॉट जो मदद करना, वो सब का सब जो है फर्स्ट एड के अंदर आता है। तो इसमें जो है इस पैसेज में इसी के बारे में दिया हुआ है, देखते हैं। तो फर्स्ट एड जो है इसका मतलब होता है वो मीन्स व्हाट इट सेज, कि जैसा ये शब्द है उसी के हिसाब से इसका मतलब है ना। एड का मतलब होता है हेल्प, मतलब फर्स्ट हेल्प, पहली सहायता, पहली मदद। और दैट कैन बी गिवन टू एन इंजर्ड डैश फर्स्ट, है ना, जो एक दी जा सकती है एक घायल डैश को, घायल किसी व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है ना, तो घायल व्यक्ति को सबसे पहले जो दिया जाता है इस तरीके से। दैट इज बिफोर एनी अदर हेल्प, और ये इसका क्या मतलब है कि बिफोर एनी अदर हेल्प डैश, की कोई दूसरी मदद आने से पहले, इस तरीके से। नाउअडेज आगे देखते हैं, आजकल क्या हो रहा है कि देयर इज यूजुअली अ टेलीफोन not far away dash, far away dash the first thing we should do if far away dash। तो आजकल क्या हो रहा है कि हर जगह जो है
टेलीफोन लगा हुआ है तो हम जो है तुरंत फ़ोन करके एम्बुलेंस वगैरह को बुला सकते हैं और उसकी जो भी जिसका एक्सीडेंट हुआ है या जो पर्सन घायल हैं उसकी हेल्प कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इफ अ डैश एक्सीडेंट अकर्स, कि सबसे पहला काम जो हमको करना चाहिए जब कोई डैश एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट या इस तरीके से कुछ बताई जा रही बात, अकर इज टू, ये क्या है, टेलीफोन फॉर डैश, कि सबसे पहला जो कार्य हमको करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, टेलीफोन फॉर डैश, फॉर एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। ठीक है, उस तरीके की यहाँ पर बात हो रही है। आगे देखते हैं, समटाइम्स क्विक एक्शन, कई बार क्या होता है कि क्विक जो एक्शन है, फटाफट लिया गया जो कदम है हमारे द्वारा, बाय अस, में क्या कर सकता है, में बचा सकता है ना, सेव कर सकता है क्या, किसी का जीवन, समवंस लाइफ, किसी के जीवन को क्या कर सकता है, बचा सकता है। ठीक है, पीपल ऑफन सफर फ्रॉम शॉक, कई बार लोगों को क्या होता है कि उनको शॉक लगता है, कब, डैश रिसीविंग एन इंजरी, जब उनको कोई घायल हो गए, एकदम चोट उनको लगती है, उसके पहले लोगों को जो है शॉक भी लग सकता है ना, इस तरह का कुछ डैश हमको लग रहा है यहाँ पर आने वाला है, इंजरी। समटाइम्स इवन व्हेन, है ना, कई बार तो कब लगता है, इवन व्हेन द डैश इज अ स्मॉल वन, यहाँ तक कि कई बार तब भी लोगों को शॉक लगता है जब क्या हो, स्मॉल वन, क्या हो, छोटी, वो इंजरी, जो इंजरी है वो ही अगर छोटी हो तो भी उस कंडीशन में भी जो है लोगों को शॉक लगता है। चलिए आगे देखते हैं, द फेस टर्न, चेहरा जो है, चेहरा कैसा पड़ जाता है, भाई जाहिर सी बात है जब आपका एक्सीडेंट हुआ, कुछ सीरियस एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, आपका चेहरा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल एकदम मुरझा जाएगा, है ना, पीला पड़ना भी बोलते हैं, कई बार सफ़ेद पड़ जाता है, बिल्कुल फेंट हो जाता है जिसको कहा जाता है, तो चेहरा जो है वो सफ़ेद होना या पीला होना, इस तरीके की यहाँ पर बात हो रही है, तो चेहरा इस तरीके से पड़ जाता है। एंड द स्किन, और स्किन जो है उसका क्या होता है, स्किन बिकम डैम, चमड़ी एकदम लूज हो जाती है और कोल्ड हो जाती है एकदम। ठीक है, इस तरह की स्किन हो जाती है जब एक्सीडेंट होता है उसके बाद में। आगे देखते हैं, डैश पीपल शुड बी केप्ट वार्म, और ऐसे लोग जो है, मतलब घायल लोग जो जिसकी बात हो रही है, उनको क्या रखना ज़रूरी है, उनको ऐसे वार्म रखना ज़रूरी है, थोड़ा हीटेड अप रखना ज़रूरी है, और उनको क्या कर सकते हो, कवर देम विद अ ब्लैंकेट, उनको कम्बल से कवर कर सकते हैं। एंड गिव देम अ वार्म ड्रिंक, उनको एक थोड़ा गर्म पानी भी पिलाएंगे, उससे भी जो है उनको फायदा पहुंचेगा। तो ये बताया जा रहा है कि अगर आपके आसपास कहीं पर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको फर्स्ट एड की तरह आपको के स्वरूप में आपको किस प्रकार जो है आप उस व्यक्ति की हेल्प कर सकते हो, ये बताया जा रहा है। ठीक है, किस तरह से हेल्प कर सकते हो कि सबसे पहले तो आप कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो सके आप कॉल करो एम्बुलेंस को, है ना, एम्बुलेंस को बुलाओ, पुलिस से पहले एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, ये नियम होता है, एम्बुलेंस को भी पुलिस को भी बुलाओ, लेकिन सबसे पहले तो उसकी जान जो है वो बचना ज़रूरी है। या अगर आसपास हॉस्पिटल हो तो तुरंत उसको लेकर जाओ हॉस्पिटल में, तो सबसे पहला काम तो ये होता है। अगर छोटी मोटी इंजरी है तो फर्स्ट एड की हेल्प से हो सकता है, सीरियस एक्सीडेंट है तो फिर आपको पुलिस को, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी बातें जो है इसके अंदर बताई गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा क्लीन करके फिर हम हमारे ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो ब्लैंक्स को अटेम्प्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो आप, फर्स्ट एड का मतलब होता है व्हाट इट से, जो उसका शब्द है उसी में उसका मीनिंग छुपा हुआ है कि हेल्प करना किसी की, दैट कैन बी गिवन टू एन इंजर्ड, और ये हेल्प जो है किसको दी जा सकती है, किसी घायल डैश को। ठीक है, तो इंजर्ड कौन है दोस्तों, चार ऑप्शंस हैं आपके पास, किसकी बात हो रही है कि घायल, अब वो मैन या वुमेन कोई भी हो सकता है, भाई घायल मैन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, बॉय हो सकता है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पर्सन होगा, कि कोई भी घायल पर्सन जो है उसको जो सबसे पहले जो हेल्प दी जाती है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ये पर्सन फर्स्ट। आगे देखते हैं, दैट इज बिफोर एनी अदर हेल्प डैश,
कि दैट इज बिफोर एनी हेल्प अदर, कोई दूसरी, दैट इज ये कब दी जाती है कि दूसरी जो सहायता है वो आने के पहले, है ना। हेल्प क्या है यहाँ पर, वर्ब आने वाला है। वर्ब का कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट का फॉर्म, है ना। कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट का फॉर्म की किससे पहले, किससे पहले कि कोई दूसरी जो हेल्प है, जो दूसरी मदद है वो ग्रांटेड की जाए, गिफ्टेड दी जाए ऐसा, या वो एनी हेल्प इज गिवन दी जाने की बात हो रही है, या फिर अराइव। भाई एम्बुलेंस वगैरह को आपने फ़ोन किया, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जाहिर सी बात है वो डिपेंड करता है कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है ना। शहरी क्षेत्र में जल्दी आ जाता है, अगर कहीं दूर दराज के क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ तो एम्बुलेंस को टाइम लगता है, कई बार तो 2 घंटे लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो जो एम्बुलेंस या कोई भी सेकेंड हेल्प आने से पहले आपको जो आप उनकी मदद करते हो वो होती है फर्स्ट एड, ठीक है, वो फर्स्ट एड कहलाती है। तो अराइव्स यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। तो देखो क्या होगा ये हमारा कि बिफोर एनी अदर हेल्प अराइव्स, इस तरीके से। आगे देखते हैं, नाउ अ डेज देयर इज यूजुअली अ टेलीफोन नॉट फार अवे डैश द फर्स्ट थिंग वी शुड, है ना। तो क्या होगा कि आजकल जो है देयर इज यूजुअली टेलीफोन, सॉरी, आजकल क्या है, टेलीफोन है। नॉट फार अवे डैश, तो क्या फार अवे क्या होगा, फार अवे बिकॉज नहीं, फार अवे अच्छा, फार अवे बिकॉज होगा, एंड होगा या सिंस होगा, तो आपको थोड़ा सा इसका मीनिंग देखना पड़ेगा। तो देखो आजकल क्या है कि देयर इज यूजुअली ए टेलीफोन, आजकल हर जगह तो टेलीफोन है, एंड नॉट फार अवे, है ना, काफी दूर भी नहीं, हमारे पास में ही है। और डैश द, अच्छा, तो ये कॉमा जो है यहाँ पर हमको लगेगा, है ना, यहाँ पर एक कॉमा है दोस्तों, है ना, ये कॉमा के कारण थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये सब नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो देयर इज अ टेलीफोन नॉट फार अवे डैश द फर्स्ट थिंग वी शुड डू, तो इसलिए मतलब जब टेलीफोन वगैरह सब कुछ है हमारे पास, इसलिए जो पहला काम जो हमको करना चाहिए, ठीक है, जो फर्स्ट कार्य, इसलिए, है ना, इस तरीके से यहाँ पर बात हो रही कि इस कारण से, इसलिए जो पहला कार्य हमको करना चाहिए, तो इसलिए का यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है बिकॉज नहीं होगा, बिकॉज तो वो रीजन हो जाता है, सो, है ना, देयरफॉर इस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है कि सो, देखो, सो द फर्स्ट थिंग वी शुड डू, मतलब आजकल जो है टेलीफोन तो हर जगह है, हर किसी के पास टेलीफोन होता है, तो इसलिए जो पहला काम जो है हमको करना चाहिए, इफ अ डैश एक्सीडेंट अकर, कब करना चाहिए, जबकि एक डैश एक्सीडेंट आ रहा है, किस तरह का, एक एक्सीडेंट जो है नाउन है ना, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, कोई एडजेक्टिव होने वाला है, और एडजेक्टिव कैसा होने वाला है, जाहिर सी बात है यहाँ पर एक्सीडेंट तो है, तो एक्सीडेंट बहुत अच्छा तो होता नहीं है ना, एक्सीडेंट जो है वो हमेशा नेगेटिव सेंस का होने वाला है, एक भयंकर सीरियस किस्म का अगर एक्सीडेंट मान लो होने वाला है ना, इस तरह का कोई शब्द आने वाला है। देखते हैं, तो सो फेटल, अब देखो दोस्तों चारों ही वर्ड, देखो मैंने बताया ना वापस कि चारों ही वर्ड आपके जो है एडजेक्टिव हैं, और चारों ही वर्ड जो है आपके नेगेटिव सेंस के हैं, और यहाँ तक कि चारों ही वर्ड जो है आपके एक्सीडेंट से कनेक्टेड हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखो फेटल का मतलब होता है, फेटल का मतलब भी होता है डिजीज से रिलेटेड होता है दोस्तों। फेटल जो शब्द है उसके लिए, वो किसके लिए, किसी डिजीज या बीमारी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सीरियस जो है ये हम लगा सकते हैं किसके लिए, एक्सीडेंट के लिए, एक्सीडेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनर जो है वो इंजरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और स्मॉल जो है बहुत ही अलग अलग तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि क्विक एक्शन कहाँ है यहाँ पर, हाँ, इफ अ डैश एक्सीडेंट, तो माइनर एक्सीडेंट नहीं होता है, ठीक है, माइनर इंजरी होती है, सीरियस एक्सीडेंट की यहाँ पर बात हो रही है। उस एक्सीडेंट की गंभीरता, है ना, यही बताया जा रहा है ना कि हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर हमारे पास टेलीफोन तो होता ही है, और इसलिए जो है सो फर्स्ट थिंग जो है हमको करना चाहिए वो क्या, इफ अगर एक सीरियस एक्सीडेंट होता है तो वो पहला काम जो करना चाहिए वो है टू टेलीफोन फॉर डैश,
फोन करना चाहिए। टेलीफोन 4 का मतलब होता है कि फोन से बुलाना चाहिए। भाई फोन से किसको बुलाना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए, फोन से एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। पहला काम क्या है, पुलिस को बुलाना चाहिए, नर्स को बुलाना चाहिए या मदद बुलाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, ठीक है ना। यदि एक्सीडेंट हुआ है ना, पुलिस को भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो जो है काम किसका है कि एम्बुलेंस आकर उस घायल को, उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को लेकर जाए, ठीक है, ताकि समय पर जो है उसकी जान बच जाए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि फॉर एम्बुलेंस। आगे देखते हैं, समटाइम्स, कई बार क्या होता है, क्विक एक्शन बाय अस, हमारे द्वारा लिया गया एक जो त्वरित कदम, मे डैश समवंस लाइफ, वो क्या कर सकता है, किसी के जीवन को क्या कर सकता है, उजाड़ सकता है, क्या नहीं, किसी के जीवन को बचा सकता है। इसका मतलब किसी के जीवन को सेव कर सकता है, ठीक है। तो देखो ये हो गया है ना, किसी के जीवन को सेव कर सकता था। रूइन का मतलब होता है उजाड़ना, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय करना भी मतलब उजाड़ना, ये भी नेगेटिव है। और रेस्क्यू करना मतलब वो कहीं पर फंसा हुआ है, उसमें से उसको बचाव करना, उसको बचाना, निकालना। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी को एम्बुलेंस को बुलाते हो समय पर, है ना, तो उससे उसका जीवन बच सकता है। जीवन रेस्क्यू नहीं होगा, जीवन रेस्क्यू का मतलब होता है छुड़ाना। कहीं पर वो कैद है, कहीं पर फंसा हुआ है, जेल में है, किसी ने उसको किडनैप कर लिया, तो वहां से उसको रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन यहाँ तो उसकी जान बचाने की यहाँ पर बात हो रही है, मतलब सेव जो है वो बिल्कुल हमारा राइट है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या होगा कि हमारा एक जो एक्शन है वो किसी की जान बचा सकता है। पीपल ऑफन सफर फ्रॉम शॉक डैश रिसीविंग, देखो लोग कई बार जो है उनको ऐसे झटके या शॉक लगते हैं। कब लगते हैं, रिसीविंग एन इंजरी, कोई घायल होने के, एक इंजरी होने के बाद में लगते हैं झटके, या इंजरी होने के पहले, है ना। इंजरी नहीं हुई, एकदम स्वस्थ हैं, तो उनको शॉक थोड़ी लगेगा। इंजरी हुई, घायल हुए, उसके बाद फिर शॉक लगता है, ठीक है। मतलब आफ्टर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन में क्या है आपके पास, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, तो के दौरान या फिर जब, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आफ्टर सही हमारा कंजंक्शन प्रीपोजिशन आ रहा है कि उसको इंजरी हुई और उसके बाद, ठीक है। कि कुछ लोगों को जो है कई बार, ऑफन मतलब ज़्यादातर जो है उनको शॉक लगता है, ठीक है। कब, आफ्टर। कई बार अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है घबराहट के कारण, कि एकदम एक्सीडेंट हुआ उसके बाद व्यक्ति घबरा जाता है, अटैक आ जाता है, कई बार उसको शॉक लग जाता है ना। शॉक का सेंस कि एकदम उसको बॉडी उसकी वाइब्रेट करने लगती है इस तरीके से। तो आफ्टर रिसीविंग एन इंजरी, है ना। और कई बार क्या होता है कि समटाइम इवन व्हेन द, तो कई बार तो इंजरी के बाद, और समटाइम कई बार तो व्यक्ति को शॉक कब लगता है, जब देखो व्हेन द डैश इज अ स्मॉल वन, जब वो क्या है, स्मॉल है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, भाई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, घायल है वो, तो क्या है स्मॉल, व्हेन द एक्सीडेंट इज स्मॉल, या शॉक छोटा है, या फिर इंजरी। तो यहाँ पर शॉक छोटा वन कई बार तब भी लगता है जब शॉक छोटा है, नहीं क्या लगता है, वो तो शॉक की बात हो रही है। तो क्या छोटा हो, इंजरी, जब इंजरी बहुत मामूली हो उसके बाद भी कई बार व्यक्ति को जो है शॉक फील होता है या लगता है, ठीक है। तो अटैक कई बार आ जाता है, और कई बार जो है घबराहट के कारण व्यक्ति जो है उसको लगता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट मेरा हो गया है, और इस कारण वो थोड़ा ज़्यादा एंशियस हो जाता है और उसको शॉक लग जाता है, ठीक है। कई बार ऐसी कंडीशन में भी उसकी डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, है ना। तो यहाँ तो हमारा 71 का इंजरी सही है। देखो समटाइम्स इवन व्हेन द इंजरी, किसकी यहाँ पर बात हो रही है, इंजरी। इंजरी जो है वो अगर छोटी है तो भी। द फेस टर्न, अच्छा उस कंडीशन में क्या होता है जब व्यक्ति को शॉक लगता है, उस कंडीशन में क्या होता है, आप देखो द फेस टर्न, जो चेहरा है उसका, वो चेहरा कैसा पड़ जाता है, टर्न डैश, उसका डैश हो जाता है, मुरझा जाता है, पेल हो जाता है ना। चेहरा उसका मुरझा जाता है, तो पेल हो जाता है। तो यहाँ पर फेस टर्न कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, रेड हो जाता है, पिंक हो जाता है। दोस्तों रेड का मतलब गुस्सा, रेड का मतलब क्या, रेड का साइन क्या है, एंगर, ठीक है, एंगर है। ब्लू वगैरह जो है
ब्लू और पिंक ये सब मीनिंग में नहीं आता है, ठीक है। व्हाइट जो है, व्हाइट का मतलब होता है पेल, है ना, एकदम मुरझा जाना। है ना, इस सेंस में आता है व्हाइट, तो व्हाइट यहाँ पर हमारा राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फेस जो है उसका कैसा हो जाता है, चेहरा उसका वाइट हो जाता है, और क्या आगे, एंड स्किन बिकम्स डैम, चमड़ी उसकी बिल्कुल डैम और कोल्ड हो जाती है, बिल्कुल, है ना, सिकुड़ जाती है एक तरह से और ठंडी हो जाती है पूरी। तो उसमें क्या करना चाहिए, डैश पीपल शुड बी केप्ट वार्म, कि ऐसे जो लोग हैं उनको हमको क्या करना चाहिए, जिनको शॉक लगता है, जिनको एकदम झटका लगता है इंजरी के बाद, ऐसे लोगों को हमको उनको गर्म रखना पड़ेगा। उनके हाथ वगैरह या पाँव में ऐसे थोड़ा मालिश करके उनको जो है थोड़ी, या फिर कुछ उनको कुछ ऊपर से ढाक कर उड़ा कर उनको कुछ ना कुछ हमको हीट किसी तरीके से देना होगा। तो ऐसे लोगों को जो है वार्म रखना पड़ेगा। तो 73 में क्या है देखो, कि सच पीपल, क्या हो रहा है, किस तरह के लोग, इस तरह के जो लोग हैं जिनको शॉक लगता है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको वार्म रखना पड़ेगा। कवर देम, उनको आप कवर करो, किससे, एक कंबल वगैरह से कवर करो, और उनको जो है गर्म पानी अगर हो सके तो वो उनको पिलाओ, तो उससे थोड़ा सा जो है उनको शॉक और आगे का उनका जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 क्वेश्चंस हमारे हुए। चलिए आगे देखते हैं, और वापस से अब हम आ गए हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट में दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन लेट फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैड बीन। चलिए देखते हैं, ठीक है, एक टेबल हम लोग बना लेते हैं, इनडायरेक्ट, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट और यहाँ पर जो है डायरेक्ट। अब दोस्तों हमको कुछ इसमें समझना पड़ेगा कि देखो क्या लिखा हुआ है, टोल्ड। तो टोल्ड जो होता है, टोल्ड अगर यहाँ पर लिखा है तो उसके बदले हम लगाते हैं सेड टू, ठीक है। टोल्ड के बदले क्या होता है, सेड टू होता है। चलिए ये तो ठीक है। उसके बाद देखो ही, तो उसने कहा और उसके बाद ही है। देखो दैट जो आया, तो दैट के लिए, है ना, जैसे कि आप जानते हैं कि दैट के लिए इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर ये जो ही है, अब उसी ने कहा, तो वो जब डायरेक्ट में कहेगा, डायरेक्ट टेंस में जब वो कहेगा तो वो आए बन जाएगा, ठीक है। वो अपनी ही बात कर रहा है ना, किसी और की तो बात नहीं कर रहा है। और उसके बाद देखो हैड बीन है दोस्तों, तो मतलब ये हमारा डायरेक्ट में देखो हैड है, और उसके बाद जो है बीन है, और उसके बाद, है ना, हैड बीन हो गया ना, इसका मतलब यहाँ पर पास्ट टेंस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है, पास्ट का। या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, या फिर यहाँ पर वॉज या वर, ऐसा कुछ करके हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर होगा, है ना। हैड बीन है तो या तो डायरेक्ट जो वर्ब है तो उसका सेकंड फॉर्म, या फिर वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है। बाकी लास्ट में तो जो है कोई भी चेंजेस यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले देखो आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले टोल्ड मी, तो टोल्ड मी का क्या होगा, ही सेड टू मी। अब देखो सेड टू मी चारों में है, सेड टू मी, सेड टू मी, सेड टू मी, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है सेड टू मी। उसके बाद जो है दैट के बदले इन्वर्टेड कॉमा, वो भी सभी में है। ही के बदले दोस्तों आए आएगा, ठीक है। ही के बदले आए आने वाला है। देखो कहाँ पर है, आए आ गया, ये प्रॉपर है, यहाँ ही नहीं होगा, मतलब बी वाला ऑप्शन हमने क्रॉस आउट कर दिया। यहाँ पर भी जो है ही नहीं होगा, तो बी वाला ऑप्शन हमारा गया, ठीक है। बी हमने क्रॉस कर दिया। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शंस है, ए या फिर डी, ठीक, दो ऑप्शन है। अब देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया आपको, या तो क्या होगा, सीधा पास्ट टेंस होगा वर्ब का, अगर वहां पर ऐसा दिया हुआ है, और नहीं तो हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर आएगा। अब आए जो है, आए के साथ क्या आता है, वॉज आता है, तो आए के साथ वॉज बिल्कुल बराबर है। यहां पर भी आई के साथ वॉज बराबर है। अब नेक्स्ट कदम देखते हैं, तो देखो आई वॉज लेट। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, बीइंग आ गया दोस्तों। ये तो V1 और ING, ये कब लगाते हैं, जब हमारा सेंटेंस किस फॉर्म में है,
कंटिन्यूस टेंस में है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, तो यहाँ पर आईएनजी वाली तो कोई बात नहीं हो पा रही है। देखो अगर यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा होता कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गेटिंग लेट, ही वॉज गेटिंग लेट फॉर द इंटरव्यू, है ना, अगर ये सेंटेंस होता ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गेटिंग लेट, तो हम लोग जो है यहाँ पर लगाते हैं कि ही वॉज बीइंग लेट, इस तरीके से आई वॉज बीइंग लेट, इस तरीके से कुछ लगाया जाता। तो बीइंग वाला तो नहीं आने वाला है, मतलब डी वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है और ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। देखो आप, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी आई वॉज लेट फॉर द इंटरव्यू। ए इज आवर राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म हमको इसका निकालना है। चलिए, माई ब्रदर एडवाइज्ड मी टू गो एंड टेल माई प्रॉब्लम टू फादर। तो मेरे भाई ने मुझे ये एडवाइस किया, ठीक है, ये मुझे सजेस्ट किया कि मैं क्या करूं, मैं जाऊं, है ना, कहाँ जाऊं, और मैं जाऊं और अपनी जो परेशानी है, अपनी जो समस्या है वो अपने पिताजी से शेयर करूं, पिताजी से कहूं, है ना। ये तो हमारा हो गया। चलिए वापस से देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा इनडायरेक्ट है और इसका हम समझते हैं डायरेक्ट। अब इसमें देखो एडवाइस है ना, तो एडवाइस दिया, तो ये आपका जो सेंटेंस है ये है इम्पेरेटिव। किस फॉर्म में है? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब आप अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ लिखा है टू गो। क्या लिखा हुआ है? टू गो, है ना। जब टू गो लिखा है तो यहाँ पर सीधा सीधा प्लेन क्या होगा? गो, है ना, यही होगा बिल्कुल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होती है और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स होते हैं। ये फॉर्मूला हमारा आता है। टू गो का जो है गो बन जाएगा, मतलब शुरुआत जो है आपकी किससे होने वाली है? गो से होने वाली है। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है फर्स्ट में, माय मदर आस्क्ड मी व्हाई डोंट यू गो, कि तुम क्यों नहीं जाते, है ना। व्हाई डोंट यू गो एंड टेल योर प्रॉब्लम टू फादर, कि अगर ऐसा होता ना दोस्तों तो उसने क्या किया? इंसिस्ट हो जाता। यहाँ पर क्या होता? इंसिस्ट। क्या होता? इंसिस्ट होता, एडवाइस नहीं होता। एक तरह से डांटना या एक तरह से थोड़ा सा जोर लगा के बोलना इस चीज को कि ऐसा क्यों नहीं करते तुम, थोड़ा जबरदस्ती बोलना, थोड़ा सा फोर्स लगा के बोलना, तो यहाँ पर एडवाइस नहीं होता, है ना। व्हाई डोंट यू अगर हम लगाते तो एडवाइस नहीं होता यहाँ पर। और वैसे भी ये जो कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है, कभी भी हम लोग ये रिलेटिव प्रोनाउन कहीं पर भी हम लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो दोनों में हो, वो डायरेक्ट में भी हो और इनडायरेक्ट में भी हो ना। अभी तक जितने स्ट्रक्चर हमने किया, अगर वाई आता है आपका डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में भी वाई आता है, बट वहां पर वाई नहीं है, ठीक है, इस तरीके का। इसका मतलब ये ए वाला तो हमारा क्रॉस हो गया, ए हमारा आंसर नहीं है, है ना। अब हमने एक चीज देखी है कि टू गो जो है उसके लिए सीधा सीधा क्या हो गया? गो हो गया, है ना। गो, तो गो तीनों जगह हमारा है, ठीक है। अब गो यहाँ पर भी है, गो एंड टेल यहाँ पर भी है, और गो एंड टेल जो है यहाँ पर ही है। लेकिन अब इधर देखो यहाँ पर क्या है भाई? एडवाइस किया, लेकिन हम एज इट इज जो है जब एडवाइस करते हैं, ये यहाँ पर इनडायरेक्ट में हम एडवाइस या इस तरह के जो शब्द हैं वो लिखते हैं, बट डायरेक्ट में सीधा सीधा हम लोग सेट टू ही लिखते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट के अंदर सीधा सेट टू ही हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं आएगा, है ना। टोल्ड जो है ये तो सीधा क्या है? इनडायरेक्ट में आने वाला है, इनडायरेक्ट में आता है। तो वैसे भी डी वाला हमारा ऑप्शन जो है क्रॉस हो गया। अब आगे की हम लोग देख लेते हैं। देखो दोस्तों, हमारे पास एक तो बी बचा है और दूसरा सी वाला ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं। माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी, ये बिल्कुल माई ब्रदर एडवाइज मी, माई ब्रदर सेड टू मी और माई ब्रदर सेड टू मी, ये तो प्रॉपर है। गो एंड टेल, गो एंड टेल, ये भी बराबर है। अब देखते हैं, देखो माई ब्रदर, माई प्रॉब्लम, है ना, तो माई प्रॉब्लम जो है, जाओ और बोलो किसका? मेरा प्रॉब्लम। माई ब्रदर एडवाइज मी, अच्छा, गो एंड टेल माई प्रॉब्लम, तो क्या होगा? गो एंड टेल माई ब्रदर प्रॉब्लम का क्या होगा? यूर हो जाएगा। क्या होगा? माई का क्या हो जाएगा? योर ही होगा ना भाई। माई का माई तो नहीं रहेगा, तो यहाँ पर देखो माई प्रॉब्लम है तो ये माई नहीं होगा, ठीक है। माई का आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर
योर हो जाएगा। तो सेकेंड वाला दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। माई ब्रदर सेड टू मी गो एंड टेल योर प्रॉब्लम टू फादर। ठीक है, जाओ और बोलो अपना प्रॉब्लम जो है पिताजी को बताओ, इस तरीके से ब्रदर ने मुझे कहा। ठीक है, क्लियर है। चलिए बी वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट जो है वापस हमारा इसका इनडायरेक्ट करना है दोस्तों। आई एम टायर्ड ही सेज एवरी मॉर्निंग, है ना, ही सेज एवरी मॉर्निंग। देखो चारों में देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग से जो है शुरुआत है और कौन कहता है, ही सेज। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, अभी तक हमने जितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े उसके अंदर आपने देखा होगा कि ये जो है सेकंड फॉर्म में होता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो वर्ड है, जो वर्ब है, वो सेकंड फॉर्म में होता है। मैंने आपको ये भी बताया है कि ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो स्टेटमेंट होता है जिसमें वर्ब लगा होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, उसको क्या हम कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और मैंने आपको ये भी बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, ये आप याद रखना, रिपोर्टिंग जो वर्ब है अगर वो हमारा समझो किस टेंस में है, यहाँ पर हम बना लेते हैं डायरेक्ट और यहाँ पर थोड़ा सा इनडायरेक्ट के बारे में समझते हैं। मैं केवल रिपोर्टिंग वर्ब की यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जो कि अधिकतर होता है, तो आपका ये जो इनडायरेक्ट है ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट से चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट से चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट में। ये आपको याद रखना है। और जो बहुत कम चांसेस है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारा किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है। उस कंडीशन में नो चेंज, उस कंडीशन में नो चेंज इन टेंस, केवल टेंस जो है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं, मतलब प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट का अगर हम बोलें तो क्या होगा, प्रेजेंट ही रहेगा। और अगर पास्ट में है तो पास्ट ही रहेगा। ठीक है, पास्ट का पास्ट ही रहेगा और फ्यूचर है तो फ्यूचर का फ्यूचर ही रहेगा। कोई भी बदलाव टेंस के अंदर खास करके नहीं होने वाला, ये आपको याद रखना है। कब होगा ऐसा, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में ये जो है ये प्रेजेंट टेंस है, ये क्या है, प्रेजेंट है, उस कंडीशन में जो कि यहाँ पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ठीक है, तो ही सेज एवरी मॉर्निंग, की हर मॉर्निंग जो है तो शुरुआत इस तरीके से कि एवरी मॉर्निंग ही सेज। तो यहाँ पर जो है देखो एवरी मॉर्निंग ही सेज, अब ये तो वैसे भी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ही सेज तक तो यहाँ पर ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो ये ही सेड रॉन्ग, ये दो पॉइंट आपके क्रॉस आउट हो गए। अब आगे देखते हैं तो क्या होगा, दैट बिल्कुल आने वाला है ना। क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। अब देखो दैट और ही, और मैंने क्या कहा था कि टेंस में चेंज मत करो, तो ये आय का बन जाएगा ही। ठीक है, आय हो जाएगा ही, और ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, देखो आय के साथ तो एम आता है, तो ही के साथ इज आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ही इज टायर्ड, टायर्ड का टायर्ड है, मतलब ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर है। देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है सी में कि आई एम टायर्ड, इसमें कोई बदलाव भी नहीं है ना। नो चेंज का मतलब है कि एज इट इज नहीं लिख देना, ये जो पर्सन है वो चेंज होगा। भाई उसने कहा, इसको हमको अगर इनडायरेक्ट नोटेशन में लिखना है तो आई नहीं होगा, ही होगा, उसी की बात हो रही है। उसने कहा कि वो थक गया है ना। इनडायरेक्ट में इस तरीके से लिखते हैं। तो केवल मैंने कहा था कि टेंस में चेंज नहीं होगा, बट ये पर्सन जो है ये तो चेंज होने वाला है। तो सी भी हमारा रॉन्ग है, और ए वाला जो है एवरी मॉर्निंग ही सेज ही इज टायर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पैसिव हमको बताना है एक्टिव फॉर्म में। क्वेश्चन है आपके सामने, बिफोर आई कुड राइड माई बाइक आई हैड टू रिपेयर द पंचर।
इसमें क्या बोला जा रहा है, बिफोर आई कुड राइड माई बाइक, कि अपनी इससे पहले कि मैं अपनी गाड़ी को चला पाऊँ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने मुझे जो पंचर है उसको सुधारना पड़ेगा, है ना, टायर का जो पंचर है उसको सही करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये जो है आपका एक क्लॉज है, ठीक है, ये क्या है आपका एक क्लॉज है। तो इस क्लॉज को जो है हम लोग शुरुआत में इसी को लिखेंगे, है ना, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो आप देखो कि चारों ही ऑप्शन में आपके पास बिफोर आई कुड राइट जो है यहाँ तक जो है चारों ही ऑप्शन में आपके पास शुरुआत इसी से हो रही है, ठीक है, उसके बाद हमको समझना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, आई हैड टू रिपेयर द पंचर, ये हमारा सेंटेंस है। चलिए देख लेते हैं। तो ये एक्टिव और ये है आपका पैसिव। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका देखो लिखा, एक मिनट, आई हैड टू, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें है सब्जेक्ट जो है ये आपका है आई, और ये क्या है हैड टू। हैड टू जो है ये आपका हैड टू जो है दोस्तों, हाँ इसका आपको मैं बता देता हूँ कि कभी भी हैड टू आया तो यहाँ पर हमको बिल्कुल इसी को कंटिन्यू करते हुए हैड टू और उसके साथ बी लगा देना है, और रिपेयर जो है मतलब इधर जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिपेयर का जो है रिपेयर्ड हो जाएगा, और बाकी क्या चेंजेस होगा कि इधर का जो ये जो सब्जेक्ट है और इधर ऑब्जेक्ट होगा, तो ये यहाँ पर बस ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, और इधर जो है बाय लगकर सब्जेक्ट आने वाला है। बस ये चेंजेस हमारा होने वाला है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखो, तो द पंचर क्या है, द पंचर, और इधर हैड टू बी रिपेयर्ड बाय मी हो गया। तो क्या होगा, द पंचर हैड टू बी रिपेयर्ड, और क्योंकि बाय मी यहाँ पर लगाना ज़रूरी मुझे नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टिंग का जो हमारा क्लॉज है उसके अंदर आई डिनोट किया है, तो जाहिर सी बात है आगे भी मेरे ही बारे में बात हो रही है, किसी और के बारे में नहीं बताया जा रहा है ना। बिफोर आई कुड राइड, कि भाई मैं अपनी बाइक चलाने से पहले, कि मैं अपनी बाइक को चलाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पंचर हैड टू बी रिपेयर्ड, पंचर को जो है सही किया जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल आपका सही है ना, ए वाला हमारा राइट है। देखते हैं इनमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखो द पंचर हैड बीन, देखो हैड बीन रिपेयर्ड नहीं होगा दोस्तों, हैड टू है, तो बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, हैड टू, हैव टू, हैज टू ये होता है, तो उसके बाद बी लगाते हैं हम लोग, ठीक है, क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर, हैड टू का हैड टू बी होगा, हैड बीन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका बी वाला रॉन्ग। और यहाँ पे पंचर वॉज और बीइंग कब लगाते हैं, जब ये आईएनजी का होता, ठीक है, कंटिन्यूटी का होता, तो यहाँ पे आईएनजी की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। आगे बिफोर आई कुड राइड माई बाइक, ये तो ठीक है। द पंचर वॉज टू बी भी यहाँ पर नहीं होने वाला है, बिल्कुल इसी तरीके से हैड टू बी ही होने वाला है, ठीक है। मतलब ए वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ई वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए इसका आप बताओ, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, ठीक है, एंटोनिम ऑफ ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है एकदम क्विक, क्या होता है, क्विक होता है, या फास्ट होता है, या रैपिड होता है, या एक तरह से हिंदी में अगर मैं बोलूं तो फुर्तीला, ठीक है, फुर्तीला बोलते हैं, ये आपका जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, या आप इसको स्मार्ट भी बोल सकते हो, है ना, स्मार्ट भी इसको बोल सकते हो। तो ये जो है दोनों जो वर्ड हैं ये इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और स्लो जो है ये आपका जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक।